शर्म की बात होगी। थिएटर में ऑडियंस की तादाद कम थी, कितने रिव्यूअर्स बेवकूफ़ है। फैंटास्टिक फिल्म, ब्यूटीफुल फिल्म। आपको कौन क्या रिव्यू दे रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे बिजनेस कलेक्शन से मतलब नहीं है। ये फिल्म बाय वर्ड ऑफ माउथ पिकअप होनी चाहिए, अगर नहीं होती है शर्म की बात होगी। मेरे हिसाब से इतनी अच्छी फिल्म, हर फ्रेम मैंने एंजॉय की है। एक टेक्नोलॉजी के एको स्केलेटल टेक्नोलॉजी, वो एक सोल्जर को के अंदर अगर वो टेक्नोलॉजी अगर इनकलकेट करते हैं तो वो सोल्जर से सुपर सोल्जर बन जाता है। तो यही कहानी है, सारांश में मैं बताता हूँ। इसमें कंटेंट है, इट इज़ नॉट अ मसाला ड्रिवन फिल्म। तो इसमें साइंस है, इसमें समझने वाली बातें हैं। क्लासेस वाले समझ जाएंगे, मास्टर्स वाले को थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा। तो इकोस्केलेटल टेक्नोलॉजी से आप एक चिप है, उन्होंने एक चिप इन्वेंट किया था, उसका वो सॉफ्टवेयर का नाम है ईरा। ईरा सुपर सोल्जर से कम्युनिकेट करता है और हेल्प करता है सब कुछ लोकेट करने के लिए। एंड पिक्चर और फिल्म ऐसे ही बढ़ते जाती है, क्योंकि जॉन अब्राहम उनको पैरालिसिस हो जाता है और वो और कुछ नहीं कर पाता, पर उसके अंदर वो जज्बा रहता है। फॉर्चुनेटली जो मिस्टर प्रकाश राज है, उनका जो कैरेक्टर है, उन्होंने ये जॉन अब्राहम के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम आप पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट से आपकी जान जा सकती है, पर आप अगर देश की सेवा करना चाहते हो तो बताओ। चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज़ 20%, चांसेस ऑफ लूजिंग अ लाइफ इज़ 80%। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी जो शरीर के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बहुत सारे फॉरेन बॉडीज़ कंप्यूटर चिप्स इनकलकेट करते हैं। तो देखिए, इतनी डिटेलिंग में मैं बता रहा हूँ ताकि एजुकेटेड क्लासेस ऑडियंस है, उनको ये सब सुनने के बाद उनको फिल्म देखने में मज़ा आएगा। तो यही बात है। तो आफ्टर और वो सुपर सोल्जर बना देता है। तो जो ऑर्गन उनका काम नहीं करता बिकॉज ऑफ पैरालिसिस, अपने दोनों हाथ काम नहीं करता, उनके दोनों पाँव काम नहीं करते हैं, तो उससे हेल्प करता है कि उसके पास जितनी शक्तियाँ होती है, नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है, फिजिकल बॉडी में जो स्ट्रेंथ होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, उससे कई गुना ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। नंबर 1। नंबर 2, वो जब वो कंप्यूटर से बात करता है, सॉफ्टवेयर से बात करता है, जो ईरा सॉफ्टवेयर है जो फिल्म में दिखाया गया है, वो उसको हेल्प करता है और वो हवे में एक हेल्प करता है उसको, वो टेक्नोलॉजी वो भी हेल्प करता है कि एक मैप बना के एक ब्लूप्रिंट वो क्रिएट करके उसको पूरा नक्शा दिखाई देता है। तो पार्लियामेंट पे धावा बोलता है टेररिस्ट, और उसको किस तरह से सिंगल हैंडेडली वो पूरे जो झुंड है टेररिस्ट का, उनकी खात्मा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस फिल्म में, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जान बचाना, साथ में कई मंत्रियों का जान बचाना, वो एक मिशन है। तो ये फिल्म एक मिशन के बारे में बात करती है। ये इट इज़ पार्ट 1, अटैक पार्ट 2 आने वाली है। तो बाय वर्ड ऑफ माउथ मेरे हिसाब से मैं प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, ठीक है ना। जैसा मैंने कश्मीर फाइल्स को बहुत बहुत अप्रिशिएट किया, इस फिल्म को भी बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। तो देखने वाली फिल्म है और समझने वाली फिल्म है, मज़ेदार फिल्म है, कोई लो पॉइंट्स है नहीं। फिल्म थिएटर में ऑडियंस की तादाद कम थी, इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म फ्लॉप है। नो, आई एम सॉरी, आई डिफाई इट शुड हैव बीन अ जैम पैक्ड थिएटर मेरे हिसाब से। तो मेरी गुजारिश है, अगर आप लोग बॉन्ग अंकल को पसंद करते हो, गो एंड वॉच दिस फिल्म एंड गिव मी कमेंट्स आफ्टर सीइंग माई इंटरव्यू। मैंने जो कहा सच कहा, कितना सच कहा, कितने मेरे बातों में वज़न है, ये आपको पता चल जाएगा। आपको अगर ये फिल्म नहीं देखते हो
तो आपको आप बहुत कुछ बड़ा एक मिस करोगे। मैं आमतौर पे इतना बोलता नहीं हूँ, पर मुझे मजबूर मतलब मेरी जो फीलिंग्स है वो मुझे मजबूर करिए कि बोलना है। मैं अपील कर रहा हूँ, प्लीज़ जाइए आप लोग। कोई और रिव्यू के ऊपर तवज्जो मत दीजिए। वे बेवकूफ़ लोग हैं, कितने रिव्यूअर्स बेवकूफ़ है। उनके पास वो मासेस ऑडियंस की व्यूअरशिप है, इसके वजह से उनको समझ नहीं, अक्ल नहीं आती है। आर्ट को समझना सर वो कोई मामूली चीज़ नहीं है, आप समझ रहे हो। तो धीरे धीरे मैं मेरी पॉपुलैरिटी के बारे में नहीं कहता हूँ, पर मैंने देखा कल शाम की बात है, एक आदमी मुझे मिला, वो मेरा सेल्फी ले रहा है। तो बेसिकली मैं आर्ट से पूरी तरह से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मुझे आर्ट का समझ बहुत अच्छी तरह से है, ये मुझे यकीन है और मेरा भरोसा है। ये मैं घमंड के साथ नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन 45 साल से मैं फिल्में देख रहा हूँ और बहुत नज़दीकी से देख रहा हूँ। और हम लोग बंगालीज़ हैं, बंगालीज़ थोड़े क्रिएटिव होते ही हैं, तो आर्ट की समझ हमें ज़्यादा होता है। हमें ना वो पैसा रोकड़ा काउंट करने में नहीं आता इतना, ठीक है ना, उसमें हम थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे रिव्यूअर्स हैं जिनको सिर्फ रोकड़ा की बात करते हैं ना। रोकड़े वाले से सरस्वती और लक्ष्मी का कोई मेल नहीं है। सरस्वती होती है, लक्ष्मी होती है। तो रिव्यूअर्स हैं जिनको सिर्फ रोकड़ा पसंद है, वो नहीं समझ पाएगा, वो क्रिएटिविटी को नहीं समझ पाएगा। 1.5 लाख व्यूज़ मिलने से आपका रिव्यू टॉप लेवल का नहीं होता है, तो एक क्रिएटिव आदमी से चाहे उसका व्यूज़ अगर 50 हो या 100 भी हो, मगर उसकी बातों में अगर वज़न हो तो मज़ा है। क्योंकि जब एजुकेटेड लोग उनका रिव्यू देख के जाते हैं फिल्म देखने में, जो मुझे एहसास हो रहा है, धीरे धीरे एहसास हो रहा है। मैं मायूस हो गया था लास्ट टाइम, कुछ RRR का रिव्यू दिया था, थोड़ा आगे पीछे हो गया था, मेरा व्यूज़ और ज़्यादा होता, 3 गुना ज़्यादा होता, 1.25 लाख तक है आज, वो 3 गुना ज़्यादा होता मिनिमम। क्यों लोगों ने मुझे बताया कहाँ है आपका रिव्यू, वॉन्ग अंकल का रिव्यू कहाँ है, हम बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे। तो वो बात है। तो मेरी गुजारिश है, आप लोग ये फिल्म देखो। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, समझो मैं क्या कहता हूँ और एनालाइज करो। मैंने कश्मीर फाइल के बारे में बोला था। मैंने कहा था बाय वर्ड ऑफ माउथ वो बड़ा होगा, मैंने बोला था। आप जाइए बॉन्ग अंकल टाइप करो यूट्यूब में, आप देखो मैंने जो भी बोला था। एक पल्स को नापना, एक इंसान का जो है ना नब्स को नापना, वो डॉक्टर नापता है ना, तो मैं ना क्रिएटिविटी का पल्स नापने में एक्सपर्ट हूँ। मुझे पता है किसको क्या पसंद आएगा, किसको ये। तो ये थोड़ा ओवर द टॉप लगेगा मासेस ऑडियंस के लिए। और जैसे ताशन फाइल्स थी, मासेस के लिए इतनी अपीलिंग नहीं थी, क्योंकि वो थोड़ा ओवर द टॉप जाएगा। बट इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म। तो इनफैक्ट अब्रॉड में जो बुद्धिजीवी लोग गए हैं, काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, फिर बाद में नौकरी कर रहे हैं, वो लोग खचाखच भर के जा रहे हैं वो फिल्म देखने के। कश्मीर फाइल्स में आपने देखा होगा। तो ऐसा है। तो एजुकेटेड लोगों के लिए आसान होता है, बट मासेस को मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे मासेस भी एजुकेट हो जाए। सिर्फ हमको पॉट बॉयलर्स देखते हैं, पॉट बॉयलर में भी एक मज़ा है देखने में। मैं ये नहीं कहता पॉट बॉयलर नहीं देखनी चाहिए, बट दैट इज़ फ्रॉम द एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। दिस फिल्म इज़ ऑल ऑफ साइंस, पूरा साइंस इसमें दर्शाया गया है। तो आप गहराई से इस फिल्म को देखो, अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करो या साइलेंट मोड में रखो। सिर्फ इंटरवल के टाइम पे आप अपना मिस कॉल्स वगैरह देख लेना, मैसेजेस पढ़ लेना, पर ये गहराई से देखो तो आप एंजॉय ले पाओगे। इसका जो रस है ना वो पी पाओगे, है ना। तो वरना नीरस लगेगा। डोंट मिस द स्टार्ट, डोंट मिस द एंडिंग। द BGM score. Now let us talk about some other technicality. The BGM score is fantastic. The performance is fantastic. One of the best films of John Abraham. ठीक है, ये सब बोलने के बावजूद भी अगर फिल्म अच्छी हिट नहीं करेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये टेक्स्ट बुक में जाने वाली है। ये जो कोर्सेज होते हैं ना, फिल्म ये होता है, इंस्टीट्यूट्स होता है, ये फिल्म
आपको बहुत कुछ सिखाएगा। फिल्म मेकिंग इज़ व्हाट ऑल अबाउट। क्या हो रहा है, धीरे 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 ना एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है, इतनी अच्छी तरह से नहीं बढ़ रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो लोगों को ना कंटेंट ड्रिवन फिल्म बहुत पसंद आ रहा है, आप समझ रहे हो। तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, मगर डोंट गेट स्वेड बाय रिव्यूज़ ऑफ द मासेस। अरे यार पकाओ था, ये था, अरे उनको कैसे समझ आएगी, हाँ समझ रहे मेरी बात। तो ऐसा है, तो उसके लिए थोड़ा सा तो उनको राधे एंड ऑल दैट फिल्म्स उनके लिए बनी हैं, उनके लिए ऐसी फिल्में नहीं बनी। पर मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी सीखे और एजुकेटेड होए। और आपको मालूम है, अगर एजुकेशन आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। अब 2, 3, 4, 5, 10 लाख, एक मरीन इंजीनियर 10 लाख महीने का भी पगार लेता है, क्यों? एजुकेशन उसको देता है ना। तो एजुकेशन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो ये मेरी अपील है, प्लीज़ एजुकेट योर चिल्ड्रन। ये अच्छा और अंग्रेज़ी में सिखाइए, क्योंकि अपना मातृभाषा सिखाइए, अपना राष्ट्रभाषा सिखाइए, नो प्रॉब्लम, पर अंग्रेज़ी में सिखाइए कि कंधे से कंधे मिलाना है ना। ज़रूरी नहीं है एक बेचारा ठेले वाले का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता है। आपको उसको प्रॉपर एजुकेशन देना है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में RTE है, राइट टू एजुकेशन, जहाँ पे आप अंग्रेजी स्कूल में भी अच्छे कॉन्वेंट एजुकेशन स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिला सकते हो। मैं अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ एजुकेट, एंड दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट पेट्रियोटिज्म, इट इज़ ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, इट इज़ ऑल अबाउट साइंस, इट इज़ ऑल अबाउट पेट्रियोटिज्म, ठीक है ना। आप में जज्बा, मेरे में जज्बा जागा था, मेरे को लगा यार मेरे में पावर आ गया, आई बिकम अ सुपर सोल्जर। इतना मज़ा आया, हर फ्रेम जो है एन्जॉयबल है। तो मैं उम्मीद नहीं करता बाकी लोग ऐसा बोलेंगे, कोई बोलेगा वन टाइम वॉच है। नो सर, आपको ये फिल्म समझने के लिए 2-3 बार देखना पड़ेगा। अगर आपको वो फिल्म अगर पसंद करनी है और समझनी है, आम इंसान की बस की बात नहीं है। वो थोड़ा बहुत अगर आप में अगर वो इंटेलेक्चुअल आपकी IQ लेवल अगर हाई है तो आप समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। तो फिल्म अगर हिट नहीं भी हुई या सेमी हिट हुई, मुझे उसका गम नहीं है, पर ऐसे फिल्मों को बनाना और बनना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को मज़ा ले पाए और हर दिशा में वो दे कैन गो फॉरवर्ड एंड डू अचीव मेनी माइलस्टोन्स इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स। आप समझ रहे? तो बहुत अच्छे। आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? जो ऐसी पिक्चर बनाते हैं, अगर ये बॉक्स ऑफिस में नहीं चली तो लोग इसको फिर नेक्स्ट टाइम बोलो ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए डरते हैं, तो वैसे तुम क्या करेंगे? सर एक क्लासिक एग्जांपल बताऊं, ताशकंद फाइल्स बनी थी, जो मोटा मोटी एक हिट, वो टाइगर जिंदा है या राधे, ये कोई जो पॉट बॉयलर्स फिल्में आती हैं उतनी हिट नहीं हुई थी, है ना, हम जानते हैं। पर डायरेक्टर जो है उन्होंने फिर बाद में द कश्मीर फाइल्स बनाई, और उनका फाइल्स का सीरीज़ चलता रहेगा। तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे सेंसिबल डायरेक्टर्स हैं, सेंसिबल इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेस को फंडिंग देते हैं, और फंड से बनता है ना पिक्चर। फिल्म जो है प्रोड्यूसर के जेब से, आमतौर पे जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनके जेब से पैसा नहीं जाता, उनको इन्वेस्टर का पैसा लगता है, समझ रहे हो। तो इन्वेस्टर्स को भी एजुकेट करना ज़रूरी है। अगर हम जब तक प्रमोट नहीं करेंगे अच्छी फिल्मों को, फिल्में मार खाएगी, आप समझ रहे हो। ये मोमेंट्री है यार, हिट फिल्म, सुपर हिट फिल्म, इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ये मोमेंट्री है। पर आखिर में लंबी रेस का घोड़ा उसको बोलते हैं जो 10 साल बाद भी अप्रिशिएट हो। आज हिट एंड रन फॉर्मूला चल रहा है, जहाँ पे अभी हाँ शॉर्ट टाइम के लिए वो, मगर आप आगे चल के वो फिल्म 10 साल बाद आप देखना नहीं चाहोगे। कम से कम एजुकेटेड और IQ लेवल जिनका हाई है वो नहीं देखेगा। पर ये फिल्म मैं वो क्लास में रखता हूँ जिसका रिपीट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और वो बोलेगा ये फिल्म देखो, यू विल बी प्राउड टू बी अ सोल्जर, सो इट गिव्स एन इंस्पिरेशन टू बी अ सोल्जर एज वेल। वेरी ब्यूटीफुल फिल्म यार, मैं दिल से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी फिल्म है। ये बॉन्ग अंकल बोल रहा है, भरोसा करो। जब बॉन्ग अंकल बोलता है भरोसा करो, अगेन मैं बोलता हूँ, बॉन्ग अंकल बोल रहा है भरोसा करो। अब जाओ, मज़े लो, एंड देन कमेंट दो। थैंक यू।